हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं लेकर आई 10 किचन टिप्स जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। टिप 1, मटर का सीजन हो और जाड़े का मौसम हो तो चूड़ा मटर किसके घर में ना बनता होगा। सभी लोग के घर में बनते ही बनते हुए, कुछ नहीं तो महीना 15 दिन में एक बार तो जरूर ही बनाते होंगे लोग। लेकिन सभी लोग को देने के बाद जब चूड़ा हमारे इस तरह बच जाते, चाहे चूड़ा बच जाए, चाहे आपके सब्जी बच जाए या तो चावल बच जाए, तो उनको आप बिना गैस खर्च किए कैसे इसको आप गर्म कर सकते हैं। आपका 1 रुपये भी नहीं लगेगा और आपका एक भी गैस खर्च नहीं होगा, 1 रुपये तक का भी गैस नहीं खर्च होगा। आप इसको आराम से गर्म कर सकते हैं। यदि आपके पास अवन नहीं है तो भी ये वाला ट्रिक अपना सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई होता है और इनको गर्म करना बहुत ही मुश्किल होता है। यदि आप इसको डायरेक्ट चूल्हे पर रख देंगे गर्म करने के लिए तो जल जाता है। तो इसके लिए मैं खास ट्रिक लाई हूँ, जिससे कि आप अपने चूड़ा मटर हो या तो आपके चावल बच गए हो या तो आपका ड्राई सब्जी होता है भुजिया टाइप का, वो बच जाता है, तो उसके गर्म करने के लिए खास ट्रिक लाई हूँ, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से गर्म कर सकते हैं, वो भी बिना खर्च के। जब भी आप शाम के समय आप दूध को बॉईल करें, या हमारा तो आधा दूध खत्म हो चुका है, आधा दूध बचा है, लेकिन उसको भी गर्म करके सभी लोग को देना पड़ता है। जो लोग बच जाते हैं उनको देना पड़ता है दूध। तो जब भी आप दूध गर्म करें तो गैस के फ्लेम को लो करके उसके ऊपर से कोई भी प्लेट रख दीजिए, और रखने के बाद आप चूड़ा रख रहे हो या तो अपने चावल बचे हुए हैं उसको रख दीजिए, या तो आपकी सब्जी ड्राई सब्जी है उसको आप रख दीजिए और इस तरह कवर कर दीजिए। कवर करने के बाद इसको लो फ्लेम पर या तो छोड़ दीजिए, या तो आप दूध खौलाने के बाद गैस के फ्लेम को बंद करके फिर उसके बाद आप 10 मिनट के लिए उसी के ऊपर छोड़ दीजिए। आपका बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इस तरीके से गर्म किया है। ये बिल्कुल एकदम ताज़ी जैसी ही हो जाएगी, जैसे लगेगा आपने तुरंत बनाया। इस तरह से आप ट्रिक अपना सकते हैं यदि आपका बच जाता है तो। अगला टिप मेरा यह है कि जब भी आपके पास इस तरह का कोई भी डिब्बा हो खाली पड़ा हो तो इनको आप फेंकने के बजाय इसका कुछ न कुछ रीयूज कर दीजिए। बजाय से दूसरा कंटेनर खरीदने के बजाय कि आप इसी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये भी आप फालतू समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप कॉफ़ी या कुछ भी आप सॉस मंगा रहे हो, या तो आप जैम मंगवा रहे हो, या तो यहाँ पे हमारे हनी के डिब्बे आप देख सकते हैं, है यहाँ पे कॉफ़ी के डिब्बे इस तरह शीशियाँ हैं, तो इनको आप किसी न किसी चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें खासतौर से छोटे मोटे जो भी सामान है आपके घर में थोड़ी मात्रा में रहते हैं मसालों के लिए, आप यूज कर सकते हैं। इनको आप फेंकने के बजाय इस तरह आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि मैं खाली डिब्बों को बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, सारे डिब्बों का यूज करती हूँ। तो इस तरह आप बाजार से बेकार की फालतू खर्च करने के बजाय आप इस तरह पहले से पड़े हुए डिब्बे का आप रीयूज करिए। यह भी वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अगला टिप मेरा यह है कि जब भी आप बाजार से चना लाते हो तो आप क्या करते हो कि डायरेक्ट आप डिब्बा में बिल्कुल भी ना भरिए। उसमें से जो भी छिलके बाहर एक्स्ट्रा निकले रहते हैं, आप देखे होंगे चना लाते होंगे, देखे होंगे कि उसमें बहुत सारे छिलके होते हैं कि जो बाहर की तरफ निकले रहते हैं और बाहर की तरफ फैले रहते हैं। तो उनको पहले आप क्या कीजिएगा, उनको अच्छे से आप झाड़ लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा छिलके हैं वो निकल जाए, क्योंकि वो खाने में बिल्कुल स्वाद भी नहीं आता है और मुंह में गड़ते भी हैं। तो जो भी चने के एक्स्ट्रा जो छिलके होते हैं इसको आप झाड़ के निकाल लीजिए। उसके बाद एयर कंटेनर जार में भरिए। एयर कंटेनर जार में भरने के भी फायदे हैं कि आप इसको इसी में भर के रख देंगे तो आपके चने में बिल्कुल भी नमी नहीं आई, क्योंकि चने में बहुत जल्दी नमी आ जाती है। तो जब भी आप मार्केट से इस तरह चने भुने हुए चने लाएं तो उनको आप इस तरह एयर कंटेनर जार में भर के रख दीजिए, बिल्कुल भी नमी भी नहीं आएगी, और झाड़ के रखेंगे तो उसमें छिलके भी फालतू नहीं रहेंगे। टिप 4, आप सभी लोग को पता ही है कि स्टील की कढ़ाई यदि डायरेक्ट चूल्हे पर चढ़ा दिया जाए, यदि उसमें कुछ भी ना रहे, यदि आप इसमें तेल नहीं डाल रहे हैं, पानी नहीं रख रहे हैं, तो वो बहुत ही जल्दी जल जाती है। बाकी कढ़ाइयों की अपेक्षा ये बहुत जल्दी जल जाती है। इसमें पानी लगा है, आप चाहेंगे कि इसको थोड़ी सी चूल्हे के ऊपर चढ़ा के इसके पानी को ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद तेल डालते हैं, तो ऐसा यदि आप करते हो तो बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि आपकी स्टील की कढ़ाई जो होती है ना बहुत जल्दी जल जाती है। तो आप जब भी पानी लगा रहे हैं पहले एक कपड़े से उसको अच्छे से ड्राई कर लीजिए, पानी को अच्छे से पोंछ लीजिए। उसके बाद इसमें कुछ न कुछ तेल या तो पानी डाल रहे हो या तेल डाल रहे हो, डालने के बाद ही इसको चूल्हे के ऊपर रखें। ऐसा करने से आपकी कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं जलेगी और हमेशा चमकता भी रहेगा आपकी कढ़ाई, क्योंकि आप देखे होंगे कि आपकी स्टील की कढ़ाई बहुत जल्दी जल जाती है यदि आप बाकी कढ़ाइयों की तरह चूल्हे पे चढ़ा देते हैं और गैस को ऑन कर देते हैं और उसके बाद तेल डालते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए। पहले आप इसको अच्छे से पानी जो भी लगा है इसको पोंछ लीजिए, उसके बाद इसमें तेल डाल दीजिए। तेल डालने के बाद ही इसको चूल्हे पे लो फ्लेम पर ही रखिए।
बाद में भले ही फ्लेम को तेज कर दीजिए, लेकिन शुरुआत में आपको लो फ्लेम पर ही रखना है। इससे आपकी कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं जलेगी, कभी भी नहीं जलेगी और आपका कढ़ाई हमेशा चमकता रहेगा। यह भी वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अगला टिप मेरा यह है कि जब भी आप बाजार से बड़े जार में आप इस तरह का नारियल का तेल लाते हैं तो आपको पता है कि जाड़े के समय में नारियल का तेल बहुत जल्दी जम जाता है, तो इनको निकालना भी वैसे भी बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि यदि आप चौड़े मुंह वाले नारियल का तेल का शीशी लेते हैं या इस तरह का डिब्बा लेते हैं तो बहुत ही आसानी से इनको निकालना आसान हो जाता है। लेकिन आप इस तरह बड़े जार में लेते हैं तो उसी जार में आप इसको धूप में रखते ही है मेल्ट होने के लिए, और धूप में रख देते हैं। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो गिरने का डर होता है। तो जब भी आप बड़े जार में इस तरह का नारियल का तेल लाएं तो आप इसको छोटे जार में थोड़ा सा ट्रांसफर कर ले, इस तरह जो मैंने कि पहले से यहाँ पे ट्रांसफर करके रख दी हूँ। क्योंकि यदि आपका गिरता है तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह पहले से आप थोड़ा सा आप अपने दूसरे डिब्बा में ट्रांसफर कर लीजिए, क्योंकि इसको मेल्ट होने के लिए हमें धूप में तो रखना ही पड़ता है, तभी तो मेल्ट होगा, तभी हम लोग लगा पाएंगे। तो इस तरह आप छोटे से जार में निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि आपको यदि गिरता भी है तो कम ही बर्बाद होगा, पूरा का पूरा बिल्कुल भी नहीं बर्बाद होगा। तो इस तरह जब भी आप नारियल का तेल बाजार से लाएं तो छोटे जार में ट्रांसफर करने के बाद ही यूज करें। यह भी वीडियो बहुत ही यूजफुल है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अगला टिप मेरा यह है कि जब भी हम लोग साबुन को यूज कर लेते हैं तो उसके खाली पैकेट को फेंक देते हैं, तो लेकिन यह भी वीडियो देखने के बाद उसके खाली पैकेट को भी आप संभाल कर रखेंगे। जब भी आप साबुन का खत्म हो जाए तो उसके खाली पैकेट को आप ले लीजिए और सुई की मदद से इसको आर पार छेद कर लीजिए। छेद ऐसा करना है कि दोनों साइड में छेद हो जाए। तो इस तरह मैं सुई की सहायता से बहुत सारे इसमें होल कर देती हूँ। छोटे छोटे होल कर दीजिए, सुई की सहायता से होल करेंगे तो वैसे भी छोटे छोटे होल होंगे। उसके बाद एक तरफ का आपका मुँह इस तरह आपको खोल लेना है, जो पैकेट है ना आपका साबुन का, तो एक तरफ का मुंह खोल लेना है और आपको ले लेना है फिनाइल की गोलियां। फिनाइल की गोलियां यहाँ पे मैं 2 गोलियां डाल लेती हूँ, क्योंकि इसमें आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 गोलियां बहुत हो जाती हैं। तो इसके बाद ऊपर का हिस्सा भी इस तरह आप बंद कर दीजिए और इसके बाद आपको ले लेना है डबल सेलो टेप। इस तरह आपको ले लेना है और इस तरह बीच में आपको पेस्ट करना है। ऊपर वाला हिस्सा निकाल कर उसके बाद इस तरह पेस्ट कर दीजिए और आप इसको अपने ना बाथरूम में लगा दीजिए। बाथरूम में लगाने से क्या होगा कि जो भी आपके बाथरूम में गंदी सी स्मेल आती है, बदबू आती रहती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप अपने बाथरूम में कहीं भी इसको इस तरह आप लगा दीजिए, पेस्ट कर दीजिए और आपके बाथरूम में बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। क्योंकि फिनाइल की खुशबू ही बहुत अच्छी होती है। क्योंकि बहुत लोगों को नहीं अच्छी लगती होगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को फिनाइल की भी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये भी वीडियो बहुत ही यूजफुल है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अगला टिप मेरा 7 यह है कि चॉपिंग बोर्ड तो सभी लोग के पास होते हैं, किसी के पास प्लास्टिक का तो किसी के पास लकड़ी का, लेकिन चॉपिंग बोर्ड तो ज़्यादातर लोग रखते ही रखते हैं। लेकिन उनको क्लीन करना, उनकी साफ सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी होता है समय समय पर। तो आपके पास यदि प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक का, यदि लकड़ी का है तो लकड़ी का, उसको समय समय पर उसको क्लीन करते रहिए। क्लीन करने के लिए स्पिरिट का इस्तेमाल कर दीजिए। बस थोड़ा सा स्पिरिट आप कॉटन में लगा लीजिए और इस तरह अपने चॉपिंग बोर्ड को दोनों साइड से अच्छे से क्लीन कर लीजिए। जो भी हल्की फुल्की गंदगी होगी वो भी निकल जाएगी। कुछ लोग की बहुत ज़्यादा गंदी होती है तो वो भी निकल जाएगी। ये भी वीडियो बहुत यूजफुल है, जरूर ट्राई कीजिएगा। टिप नंबर 8 मेरा यह है कि आपके पास इस तरह के प्लेट होते हैं जो कि एक साथ इस तरह रख दिया जाए तो स्क्रैच पड़ने का डर होता है। आपके प्लेट में बिल्कुल भी खरोच ना लगे तो इसके लिए आपको ले लेना है ये इस टाइप के कोई भी स्पंज ले लीजिए, या तो आप कपड़ों के साथ आते हैं स्पंज, वो वाला ले सकते हैं, नहीं तो इस टाइप का है तो उसको भी आप ले लीजिए। और लेने के बाद इसको कट कर लीजिए और इसको प्लेट के बीच में आप लगा दीजिए। आपके प्लेट में जो है ना बिल्कुल भी खरोच भी नहीं आएगी, आपका प्लेट एकदम सुरक्षित भी रहेगा, एक भी प्लेट आपका ख़राब नहीं होगा। तो आपके जितने भी प्लेट है उस हिसाब से आप कट कर लीजिए और सारे प्लेट के एक एक प्लेट के ऊपर एक तरह इस तरह लगाते जाइए और एक एक स्पंज इस तरह लगाते जाइए। आपके प्लेट में बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं पड़ेगा और आपका प्लेट सुरक्षित भी रहेगा। जो खटखट की आवाज़ जो आती है आपके प्लेट से वो भी नहीं आएगी। ये भी वीडियो बहुत ही यूजफुल है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे वीडियो में से भी एक भी टिप यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अगले टिप की तरफ बढ़ते हैं। टिप नंबर 9, अचार तो सभी लोग के घरों में किसी न किसी चीज़ का होता ही है। यदि आम का अचार हो, नींबू का अचार हो या किसी चीज़ का अचार हो, खास तौर से यदि आम का अचार हो जो तेल वाले अचार होते हैं, यदि
उन डिब्बों को ठीक से ना रखा जाए तो नीचे बहुत सारे तेल के दाग पड़ जाते हैं, जिससे कि हमारा काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फालतू समय भी हमारा बर्बाद हो जाता है। तो जब भी आप अचार का कोई भी जार हो, प्लास्टिक का हो, शीशी का हो, तो आप इस तरह नीचे कोई भी खराब प्लेट लगा दीजिए, जिससे कि जो भी तेल लगे उसी प्लेट में लगे। इससे आपका किचन का प्लेटफॉर्म भी नहीं खराब होगा और आपको ज़्यादा सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टिप नंबर 10 मेरा अचार को लेकर ही है। जब भी हम लोग के अचार खराब हो जाते हैं, या तो आपके पास अचार है और आपका अचार खराब हो रहा है, तो आप उसमें थोड़ा सा साबुन डाल दीजिए। साबुन क्यों डालना है, पूरे अचार में डालना है, थोड़े अचार में डालना है, तो आइए मैं बताती हूँ कि आपको कितना अचार में आपको साबुन डालना है। तो मेरा यहाँ पे पूरा भरा का भरा डिब्बा है। तो यदि आपका अचार खराब हो रहा है, तो यदि नहीं खराब हो रहा है तो आप इस तरह एक पीस आम का अचार ले लेना है। एक प्लेट में एक पीस आम का अचार ले लीजिए और साथ में इसमें कुछ और चीज़ें डालना है। चलिए मैं बताती हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आपको आम के अचार में डालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साबुन के कुछ टुकड़े डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अचार में थोड़ा सा साबुन के टुकड़े डाल देती हूँ। यदि आपके पास इस तरह का डिटर्जेंट साबुन है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो डिटर्जेंट पाउडर है तो उसको भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर साबुन डाल देती हूँ, क्योंकि साबुन जब छोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, तो उनको हम लोग फेंक देते हैं। तो फेंकने के बजाय आप इस तरह आम के अचार में आप डाल दीजिए। डालने के बाद इसमें मैं कुछ और चीज़ें डालूंगी, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आइए जानते हैं इसमें और हम क्या क्या चीज़ें डालकर खराब पड़े आम के अचार का रीयूज कर सकते हैं। यदि आपके पास खराब आम का अचार है तो उसको आपको ले लेना है। तो आम के अचार में फिर आधा टेबल स्पून यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। केवल आपको आधा टेबल स्पून ही डालना है। उसके बाद आपको डालना है विनेगर, जो चाउमीन वगैरह में पड़ते हैं ना, वही वाला विनेगर आपको ले लेना है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम विनेगर लेंगे। आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 टेबल स्पून यहाँ पे विनेगर डालना है। और डालने के बाद चलिए बताते हैं इसको आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास एल्युमिनियम की कढ़ाई हो या पीतल या तांबे का बर्तन हो, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एल्युमिनियम की कढ़ाई को क्लीन करना बताऊंगी। जब भी आपकी एल्युमिनियम की कढ़ाई हो इस तरह के, उसमें काले काले धब्बे पड़ जाए, उसमें पीला पीला सा दाग आने लगे, तो इस तरह का इस्तेमाल आप करिए। तो यहाँ पे मेरी कढ़ाई आप दे सकते हैं, इसमें बहुत सारे काले काले धब्बे सी आ चुके हैं और ज़्यादा काला भी हो चुका है और पीलापन भी आ चुका है। तो सारे मिक्सर को इस तरह आप अचार, विनेगर, साबुन और बेकिंग सोडा को, सारी चीज़ों को डाल दीजिए। और आपको ले लेना है स्क्रब। स्क्रब की सहायता से आप थोड़ा सा घिस लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्के हाथों से हल्का हल्का घिस लीजिए और उसके बाद देखेंगे आपकी कढ़ाई बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का हल्का सा ही यहाँ पे स्क्रब कर लेती हूँ और उसके बाद पानी से वॉश कर लेती हूँ। आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से हमारी कढ़ाई क्लीन हो चुकी होगी। तो पानी से वॉश करने के बाद दिखा रही हूँ, इसमें जो भी पीलापन, कालापन, धब्बे थे, दाग धब्बे थे, सारे खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छे से यहाँ पे एकदम बिल्कुल व्हाइट हो चुकी है। तो आम के अचार का इस तरह रीयूज कर सकते हैं। यदि आपका आम का अचार यदि आपका खराब हो चुका है तो इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो में से एक भी टिप आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती समय लगाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।